स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 मार्च से जीएसटी नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव। इसके बिना नहीं बन पाएगा ई वे बिल। व्यापारियों को बड़ा झटका लगा है। नए नियम को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप माल का लेन देन करते हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले बिजनेस 1 मार्च से सभी कारोबारी लेन देन के लिए ई चालान दिए बगैर ई वे बिल जारी नहीं कर पाएंगे। गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी सिस्टम के तहत 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर ई वे बिल रखना जरूरी होता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने विश्लेषण के आधार पर पाया है कि ई चालान के लिए कुछ पात्र टैक्स पेयर बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B और B2E यानी बिजनेस टू ई कॉमर्स के लेन देन के लिए ई वे बिल ई चालान से जोड़े बगैर ही बना दे रहे हैं। ई वे बिल और ई इनवॉइस स्टेटमेंट में मिलान नहीं हो रहा है। इनमें से कुछ मामलों में ई वे बिल और ई चालान यानी ई इनवॉइस के तहत अलग अलग दर्ज चालान स्टेटमेंट कुछ मापदंडों में मेल नहीं खा रहे हैं। इससे ई वे बिल और ई इनवॉइस स्टेटमेंट के बीच मिलान नहीं हो रहा है। एनआईसी ने जीएसटी टैक्स पेयर से कहा कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए 1 मार्च 2024 से ई चालान स्टेटमेंट के बिना ई वे बिल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। या ई चालान सक्षम टैक्स पेयर और कारोबारी व निर्यात के तहत आपूर्ति से संबंधित लेन देन के लिए लागू है। हालांकि एनआईसी ने यह साफ किया है कि ग्राहकों से या गैर आपूर्ति वाले अन्य लेन देन के लिए ई वे बिल पहले की तरह ही चलेगा। यानी कि एक बड़ा नियम सामने आ गया है, जिसमें 50,000 रुपए से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई वे बिल रखना जरूरी होगा। तो ऐसे में जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान खरीद कर लेकर जाते हैं या फिर भेजते हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। आप इस नियम को जरूर जान लीजिएगा। 1 मार्च 2024 से ये लागू हो जाएगा। जीएसटी नियमों में हो गया है ये बड़ा बदलाव। इसके बिना अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल। सो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े, जल्द से जल्द इस कार्य को अपना पूरा कर ले, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता रहे, कहीं पर भी रुकावट ना आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।